Once again, welcome class 9th in our online class. Good morning to everyone. Students, in our last video, we were reading our chapter number 2, The Adventures of Tutu. और इस चैप्टर की रीडिंग को हमने पेज नंबर 8 के पैसेज नंबर 2 तक कर लिया था। और इसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ग्रैंडफादर अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाते हैं देहरादून से, और अपने साथ में उसको जो टूटू था लिटिल मंकी उसको भी ले लेते हैं। आगे की रीडिंग को देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे इस यात्रा में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक canvas kit bag was provided for Tutu, and this with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Tutu could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. एक बड़े कैनवास के बैग की व्यवस्था की जाती है। टूटू को उसमें रखा जाता है। उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा यानी कि भूसा रखा जाता है ताकि उसको बैठने में उसमें प्रॉब्लम ना हो, जो कि उसका एक नया बिस्तर लग चुका था। और जब उस बैग को बंद किया गया तो उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता था कि वो अपने हाथ पैर बाहर निकाल सके किसी भी प्रकार से। और वो कैनवास जो बैग था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बिल्कुल भी ना तो उससे बाहर निकल सकता था, ना ही उसको काट सकता था। सिर्फ उसके जो प्रयास थे, क्योंकि बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था बार बार, तो वो जो प्रयास कर रहा था केवल बैग में ही जंप कर रहा था, अंदर ही अंदर वो जंप हो रही थी। और इस प्रकार से जब वो बैग नीचे रखा हुआ था वो जंप करता था तो वो हवा में उछलता था। तो ये जो देखने वाले थे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, वो सब देखकर इस चीज़ को बड़े ही आश्चर्यचकित थे। टूटू रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जब तक सहारनपुर आया तब तक वो बैग के अंदर ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Tutu suddenly poked his head out of the bag and gave the tickets collector a wide grin. लेकिन जैसे ही दादाजी सहारनपुर पहुंचते हैं और टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए दादाजी के पास आता है तो तुरंत अपना मुंह बाहर निकालता है, और जो टिकट कलेक्टर था टिकट कलेक्टर की ओर गुरकी दिखाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। पुअर मैन यहाँ पर यूज़ किया गया है टिकट कलेक्टर के लिए। वो तुरंत पीछे हट जाता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकाला और गुटकी दिखाया और टिकट कलेक्टर डरा, दादाजी ने भी थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए उसको समझाया, और उसके भी तब तक समझ में आ गया था कि ये क्या है। लेकिन वो थोड़ा मिसगाइड हुआ उस समय, और दादाजी से कहने लगा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपने अपने साथ एक कुत्ते को ले रहे हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टूटू आउट ऑफ द बैग। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए quadruped. Tutu was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. बड़ी मुश्किल से दादाजी ने परेशानी का सामना करते हुए उसको बैग से बाहर निकाला, और परेशानी में ही उन्होंने ये भी प्रूव करने की कोशिश की कि इट वॉज नॉट ए डॉग, इट इज़ ए मंकी। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना
और उन्होंने उसके चार्ज के रूप में 3 रुपये उनको चार्ज किया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज oven back took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" दादाजी को गुस्सा आ जाता है इस बात पर जब वो उन पर 3 रुपीज़ का फ़ाइन चार्ज लगाते हैं उस टूटू के फेयर के लिए। तो गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं, अपने बैग से जो टॉर्टोइस उनके साथ में था, उनका कछुआ भी उनके साथ में था, उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई इसके लिए कितना चार्ज लोगे आप, क्या आप सभी जानवर्स के लिए चार्ज लगाते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब जो टॉर्टोइस बाहर निकाला दादाजी ने उसको बड़े ध्यान से देखता है, अपने फिंगर से टच करके देखता है और मुस्कुराहट के साथ, एक विजय किसी की मुस्कुराहट के साथ में दादाजी को देखता है और कहता है, "नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है।" When Tutu was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Tutu's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. धीरे धीरे परिवार को भी उसके टोटो के बारे में, टोटो की प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है और लास्ट में ग्रैंड मदर भी उसको एक फैमिली मेम्बर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको एक सुरक्षित स्थान स्टेबल में दे दिया जाता है। जो अस्तबल था, अस्तबल में उसको एक सुरक्षित घर दे दिया जाता है जहाँ पर उसके साथी था द फैमिली डंकी, परिवार का गधा जिसका नाम था नाना। ऑन टूटूज फर्स्ट नाइट, जब पहली ही रात उसकी वहाँ पर रखने की थी, तो दादाजी अस्तबल में जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या टूटू कंफर्टेबल फील कर रहा है वहाँ पे या कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर गए, देख जाते ही सरप्राइज हो गए, उन्होंने नाना को पाया बिना किसी कारण से पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो अपनी पिछली टांगे बजा रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हेम, और अपने सिर को उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा है जितना दूर वो रख सकता था भूसा वगैरह जो वहाँ पे रखा हुआ था उसके खाने के लिए। स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके यूनिट सेकंड में नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आगे की रीडिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ के साथ हमारा जो ओल्ड यूनिट 1 का लर्निंग वर्क है उसको भी आप देखते रहिए। यूनिट 1 के एग्ज़ाम्स आपके कभी भी हो सकते हैं, डेट बताई जा सकती है आपको, और संभावना है कि मई के जून के फर्स्ट वीक के में या फर्स्ट डेट से ही आपके यूनिट 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। ओके एंड बाय।